प्रिय छात्रों, हमारे ड्रीम पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अब तक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जितने भी सूत्र कराए हैं वो सारे सूत्र अब प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। मैं ड्रीम पाठशाला चैनल का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक स्टेज दी कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकें। देखिए, हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1, इसमें पहले सवाल हैं आपके। सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल का फर्स्ट है आपका। फर्स्ट भाग है साइन इनवर्स 1। इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम साइन इनवर्स के वैल्यूज़ को जानते हैं। क्या हमको ये पता है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान किस किस के अंतर्गत आना चाहिए। हम जानते हैं साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 के बीच में मान आना चाहिए। साइन इनवर्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। यदि ये आता है तो हम उसको सही मानेंगे, मुख्य मान है, वरना नहीं है तो हम चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तरीका ये है, माना साइन इनवर्स 1 = x, या इसको मान लीजिए थीटा। जैसे आपने थीटा माना तो क्या हो जाएगा, इनवर्स का साइन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा = 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है हम अच्छी तरह जानते हैं। साइन में 1 वैल्यू होती है π/2 की, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/2, यानी कि थीटा बराबर π/2। थीटा हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। तो यहाँ आपको केवल ये देखना है कि साइन इनवर्स की वैल्यू किसके और किसके बीच में आनी चाहिए, या हमको ये पता होना चाहिए कि इसका रेंज क्या है, मुख्य मान की रेंज क्या है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। अब देखिए, cos इनवर्स -1/2 हम वही लिखेंगे। cos इनवर्स का मान किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं होती cos में। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप वही रहेगा, cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ये हमें मानना है। माना cos इनवर्स -1/2 = थीटा। तो यहाँ आपके पास cos इनवर्स उधर जाएगा, cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा = -1/2। cos थीटा का मान -1/2 दे रखा है आपके पास। अब हमें देखना है 1/2 cos में वैल्यू किसकी होती है। हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिख देंगे cos थीटा = cos π/3। अब यहाँ माइनस का चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह आ गया कि cos में माइनस के चिन्ह को हटाना है तो आपको इसको द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांस में लेना पड़ेगा। लेकिन हम तृतीय चतुर्थांश में कोई भी मुख्य मान नहीं लेते हैं, इसलिए हमें केवल द्वितीय चतुर्थांश में लेना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे cos π-π/3। ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया, cos π-π/3। तो अब ये जब सेकंड चतुर्थांश में आ गया तो हम देखते हैं ये cos π-3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि cos 2π/3। तो cos थीटा = cos 2π/3, यानी कि थीटा = 2π/3, जो कि आपके 0 और पाई के मध्य है।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप इसी का थर्ड पार्ट, इसमें आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 निष्पत्तियां दे रखी हैं, इसलिए आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा। थर्ड दे रखा है इसमें सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2। अब देखिए आप यहां पर भी वही लिखेंगे आप, सेक इनवर्स का मान किस किस के बीच में होता है, 0 to पाई -π/2, यानी केवल π/2 को छोड़कर। हम ये जानते हैं क्योंकि cos π/2 का मान 90 डिग्री में 0 होता है और 1/cos यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। तो इसलिए π/2 पर से अनंत आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, यह कहो कि अपरिभाषित है। तो इसलिए हम इसको 0 to पाई -π/2 में सेक इनवर्स का मान आना चाहिए। लिखेंगे इसी तरीके से, सेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा, सेक उधर चला जाएगा, सेक थीटा बराबर -√2, सेक थीटा बराबर माइनस, सेक में √2 मान होता है π/4 का, तो हम लिख देंगे माइनस सेक π/4। यहाँ सेक π/4 के लिए अपन को लिखना पड़ेगा सेक पाई -π/4, सेक 3π/4, यानी कि सेक थीटा बराबर सेक 3π/4, तो थीटा बराबर 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to पाई -π/2। ये सेक का आ गया। चलो अब हम सेक के बाद लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक इनवर्स -1। हमने आपको बताया -π/2 से +π/2 के बीच में साइन, टेन और कोसेक। तो यहाँ हमको पता है कोसेक इनवर्स किस किस के बीच में होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में, जिसमें 0 नहीं होता, क्योंकि साइन 0 इज 0 और 1/0 इज इन्फिनाइट, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। तो कोसेक का मान -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। हम इसी के लिए वही शब्द करते हैं, माना कोसेक इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू -1। कोसेक में हमको पता है साइन का उल्टा π/2 की वैल्यू, तो हम क्या लिख सकेंगे, माइनस कोसेक π/2। अब आपको यहाँ देखना है कि क्या कोसेक में -π/2 वैल्यू होती है। अब इसमें हमको देना है चिन्ह माइनस का बाहर आ रहा है, हमको ये मालूम है कोसेक -θ इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक -π/2। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक -π/2, तो थीटा इज इक्वल टू -π/2, दैट इज बिलोंग्स टू -π/2 +π/2 -0। अब देखिए आप पांचवा सवाल इसी का, पांचवें में दे रखा है कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3। हमको ये पता है कॉट इनवर्स का मान किस किस के बीच में होता है, 0 पाई
किसको लेंगे अपन इसमें, दिमाग में रखो, बटे में कॉस आता है और कॉस π/2 का मान 0 होता है, -0। तो इसलिए हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसमें -π/2 आता है। तो देखिए यहाँ -π/2 आने के कारण सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉट में केवल 0 से पाई के बीच में ही आता है, -π/2 नहीं है तो कॉट और tan में, तो कॉट इनवर्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी 0 to पाई के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। तो इससे आ जाएगा कॉट थीटा बराबर -1/√3। हमको पता है कॉट में 1/√3 मान किसका होता है, ये होता है कॉट 60 डिग्री का, माइनस का चिन्ह एज इट इज रहेगा। अब कॉट 60 आपने लिख दिया, माइनस कॉट 60 में अब आपको दिमाग में ये लगाना है कि क्या माइनस का इसमें आ रहा है मान, नहीं आ रहा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस π/3, कॉट 2π/3, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ये आ जाएगा कॉट का, और लास्ट मान रहता है tan इनवर्स 1/√3। लास्ट वैल्यू है इसकी 6th, tan इनवर्स 1/√3। हमें पता है tan इनवर्स का मान -π/2 से +π/2 आता है। अब देखिए tan इनवर्स 1/√3 माना tan इनवर्स 1/√3 बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, tan π/6 का, तो थीटा बराबर क्या आ गया, π/6। ये -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो इस हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान π/6 है। तो इस प्रकार आपका इसका रिवीजन हो जाता है। पहले सवाल में आपको 6 सवाल 6 निष्पत्तियों को दे रखे हैं इनवर्स के, तो आप ये 6 की 6 निष्पत्तियों को कर सकते हैं, ये आपके याद भी हो जाएंगी। अब देखिए अब आपके पास जो इनवर्स के जो सूत्र हैं वो काम आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, वो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब आपको ये 2 tan इनवर्स आते ही दिमाग में एक सूत्र आ जाना चाहिए। 2 tan इनवर्स आते ही आपके दिमाग में क्या सूत्र आएगा कि भाई हमको 2 tan इनवर्स आते ही ये चीज़ रखनी है दिमाग में कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। लेकिन इसके साथ शर्त है, शर्त क्या है, मोड ऑफ x इज लेस देन 1। इसका अब ये देखिए, इसमें यहाँ x की वैल्यू है 1/2, 1/2 का मान 1 से कम है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है।
अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, एक्स के स्थान पर 1/2 रखना है तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स 1/7। π/4 हमें सिद्ध करना है, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो देखिए हमने यहाँ 2 tan इनवर्स को बदल लिया तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, 1/4, 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। यहाँ 4 एकम 4, 1 गया तो 3/4, ऊपर हो जाएगा 4/3, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब आप देखिए यहाँ आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका एक आपके पास फॉर्मूला है, आपको यदि आपने पढ़ा हो और इसको आपको बताया भी है तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो यहां आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। एक्स वाई का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। यहां आपके पास tan इनवर्स 4/3 1/7, 4/3 इंटू 1/7 दैट इज इक्वल टू 4/21 इज ग्रेटर देन -1। तो हम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 यानी कि tan इनवर्स x 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7 माइनस, अब क्या देखिए आप क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 7 चौको 28 माइनस 3 यानी कि 25/21 बटा नीचे 7 या 21, 21 एकम 21 और 4 25/21, दोनों कट गए एक बार तो ये आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 में हमको ये ध्यान रखना है कि tan में 1 वैल्यू कब होती है, जब मान कितना होता है π/4। यही हमें सिद्ध करता है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड की जगह अब आ जाएगा राइट हैंड साइड। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं। tan इनवर्स 17/19, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ आपको tan इनवर्स 1/7 आना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए हमने अभी ये सूत्र काम में लिया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। यहाँ भी देखिए एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, तो हम ये वाला फार्मूला काम में ला सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, tan इनवर्स x 17/19 माइनस y 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3। देखिए अब क्या आ गया, tan इनवर्स 57 लगभग ले लिया, तो 51 माइनस 38 अपॉन नीचे 1 प्लस 34 अपॉन
57। तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स 51 में से 38 गए, 13/57, 57 प्लस 34 91 अपॉन 57 कट गए। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 13/91, 13/91, 13 एकम 13 और 13 7 91। तो यहाँ आ गया दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना है। और देखिए आगे चौथा सवाल। कि चौथा सवाल जो है आपको सारी जानकारी ये दे देगा कि आपको tan को cos में, cos को sin में किस तरीके से चेंज करना है। cos इनवर्स फोर्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स 63/65 माइनस प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। बहुत अच्छा सवाल है ये। इस तरीके के सवालों को आप जो है मार्क कर लिया करो, अधिकतर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 tan इनवर्स 1/5 को सर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। cos इनवर्स 63/65 को एज इट इज रहने दिया प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, 1/5 को हमने देख लिया 1/5 इज लेस देन 1, तो हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया? cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25/25 एक गया 24/25। तो ये हो गया cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स उल्टा कर दीजिए 2/5 25/24, ये 12 और ये 5। तो क्या आ गया? cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12। हमें आंसर चाहिए क्या? साइन इनवर्स 3/5। ये हमको ध्यान में रखना है। अब इसे हम ध्यान में रखने के लिए सबसे पहली बात देखते हैं कि cos को साइन में, tan को साइन में चेंज करना है। सीधा तरीका हम इस तरीके से करते हैं। माना cos इनवर्स 63/65 बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर 63/65, यानी कि हम इसका चित्र बना लेते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 63, कर्ण हो गया 65, 65 का स्क्वायर 42 में 4225, 63 का स्क्वायर 3969, तो ये आ जाएगा 256 यानी कि 16। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ मान लीजिए tan इनवर्स 5/12 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर 5/12। तो इसमें क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार 5/12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये क्या आ जाएगा? 13। यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आप थोड़ा सा जो है यदि ध्यान रखोगे तो मैं आपको इनको बहुत सरल तरीके से बता दूंगा। देखिए यहाँ हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 63 का स्क्वायर किया 3969, 65 का स्क्वायर किया 4225, 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाया, ये आ गया 256,
और 256 को अपने जब अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये चीज़ आप देखिए, इनमें बड़ा 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, यानी कि 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाने पर आ रहा है 16 का स्क्वायर। ये चीज़ आपके इसमें काम में आ रही है। तो यहाँ हम इसको यदि साइन इनवर्स के रूप में लिखें तो साइन इनवर्स, इसको यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि 16/65 चिन्ह प्लस का tan इनवर्स 5/12। तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण 5/13। हम ये जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये जब बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिटा देता हूं मैं इसको, या फिर ऐसे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, ये तो हमने फार्मूला लिखा था अलग से, साइन इनवर्स x 16/65 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 25/169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 16 का 256, 65 का 4225। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65, 169 में से 25 गए 144, यानी कि 12/13 प्लस 5/13 इसके बाद 4225 माइनस 256, वही वाली संख्या आ गई 65 और 63 वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 63/65। 4225 का अंडर रूट 65 आना है, और 4225 में 256 गए 3969, जिसका अंडर रूट होता है 63। तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से देख लेते हैं। तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स 16 को 12 से गुणा करेंगे 192 बटे 13×5 6, 13 की 78 और 6 84 845 प्लस इसी तरीके से 315 बटे 845। यहाँ हमको क्या चीज़ प्राप्त हो गई, साइन इनवर्स 192 और 315 को हमने सम कर लिया। दोनों को सम करने पर ये 845 तो इनका लघुत्तम आ ही जाएगा। इन दोनों को सम कर लिया, 5 और 2 7, 9 और 1 10, 0, 3 और 1 4 और 1 5, 507 और 845 इनको हमें काटना है। ये कट गया 3 बार और ये कट गया 5 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3/5, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आपको वही 63, 65 और 16 तीनों का एक ट्रिपलेट्स जो अपने पहले बनते थे वो बन गए हैं कि 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर। तो 65 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर गया तो 63 का स्क्वायर। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। यहाँ देखिए आप, सेक स्क्वायर के साथ tan इनवर्स दे रखा है, कोसेक स्क्वायर के साथ कॉट इनवर्स दे रखा है। हमारे पास सेक स्क्वायर को
टेन स्क्वायर में बदलने का और कोसेक स्क्वायर को कोट स्क्वायर में बदलने का सूत्र है। तो हम यहाँ जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों को हमें यहाँ काम में लेना है। समझ में आ गई बात? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेक स्क्वायर को जैसे ही हम टेन स्क्वायर में बदलेंगे तो ये टेन स्क्वायर के टेन आ जाएगा, साथ में ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अभी हमें उसी तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने, जब तक इस स्क्वायर को हम कोष्टक के बाहर नहीं ले जाएं तब तक हम इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो हम लिखेंगे 1 प्लस टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। यहाँ इधर भी स्क्वायर लगाने की गलती मत करना। होल स्क्वायर यानी ये 10 का स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इस कॉट का स्क्वायर है, कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ना साइन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हम यूँ नहीं लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ये चीज़ अब आ गई, तो ये हम लिख देंगे 1 प्लस टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 5 6 और 9 15, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल देखिए, ये तो एक आपको ये मान के चलो फॉर्मूला ही सिद्ध करवा रहा है। 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एग्जाम में जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए। हमको ये पता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का साइन 2x का। हम मानते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। इसमें हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। फर्स्ट राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए हमने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, x के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला अपने पास सूत्र हो गया काहे का, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का, ये इज इक्वल टू 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन खत्म, ये 2 थीटा आ गया, यानी कि 2 टेन इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अपन अब सेकंड राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। सेकंड राइट हैंड साइड क्या है,
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी वही अपने बराबर एक्स बराबर टेन थीटा रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, ये cos 2 थीटा का सूत्र है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स और cos गए, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये बराबर आ जाएगा 2 थीटा का मान अपने पास क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार के सवालों में आप ध्यान रखें, जब कभी सूत्र वगैरह सिद्ध करवा रहा हो तो आप इनको विशेष ध्यान रखें। अगला, ये तो 5वां सवाल था, आगे देखिए। छठा सवाल है, ये छठा सवाल था। अगला 7वां सवाल है, tan इनवर्स अंडर रूट बी ए एक्स बटे बी सी, प्लस tan इनवर्स अंडर रूट बी एक्स बटे ए सी, प्लस tan इनवर्स अंडर रूट सी एक्स बटे ए बी इज इक्वल टू, क्या सिद्ध करवा रहा है, पाई, जहां a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स। अब देखिए आप, यहां आपके पास एक नया सूत्र काम में आ रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, ये सूत्र हम काम में लाते हैं। ये बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ 1 2 3 2 तक के हमें याद थे, tan इनवर्स एक्स प्लस टू tan इनवर्स वाई, यदि ये होता तो क्या करते अपन, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड है, तो ये हमें इस चीज़ के लिए याद रखना है। तो हम यहाँ देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अंडर रूट ए एक्स बटा बी सी प्लस अंडर रूट बी एक्स बटा ए सी प्लस अंडर रूट सी एक्स बटा ए बी माइनस एक्स वाई जेड, यानी कि ए एक्स बटा बी सी अंडर रूट बी एक्स बटा ए सी अंडर रूट सी एक्स बटा ए बी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अंडर रूट ए एक्स बटा बी सी अंडर रूट बी एक्स बटा ए सी माइनस वाई जेड अंडर रूट बी एक्स बटा ए सी अंडर रूट
CX बटा AB माइनस ZX अंडर रूट CX बटा AB और AX बटा BC। बस हमें केवल कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में हम गलती कर जाते हैं, अंडर रूट के सवाल जब भी आते हैं हम थोड़ा थोड़ा गलती कर जाते हैं। गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से हमको रखना है। यहाँ देखिए आप BC, AC, AB तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें tan इनवर्स रूट एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया? अंडर रूट A बटा BC प्लस अंडर रूट B बटा AC प्लस अंडर रूट C बटा AB। यहाँ देखिए आप A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स यानी कि x रूट एक्स बटे BCA अंडर रूट ABC अपॉन 1 माइनस, यहाँ देखिए A से A कट गया, B से B कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, C से C कट गया और A से A कट गया। रूट एक्स गुणा करेंगे तो x बटे रूट सी गुणा करेंगे तो c। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि x बटे a। यहाँ एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी कि x बटा b। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए tan इनवर्स ये रूट का x यों की यों। अब यहाँ पर देखिए BC, AC, AB तीनों का हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ABC। यहाँ आप देखिए A बचेगा, BC का भाग देंगे तो A बचेगा, A को A से गुणा करेंगे A स्क्वायर का अंडर रूट A। यहाँ पर AC का भाग देंगे, B बचेगा, B से गुणा करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो B। AB का भाग देंगे, C बचेगा, C को C से गुणा करेंगे C स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो C। A प्लस B प्लस C और माइनस x अंडर रूट x अपॉन रूट ABC अपॉन 1 माइनस x अपॉन A प्लस x अपॉन B प्लस x अपॉन C। अब आगे चलिए, ये देखिए हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? a प्लस बी प्लस सी का मान है x। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x रूट x बटे अंडर रूट ABC माइनस x रूट x बटे अंडर रूट ABC बटे 1 माइनस x अपॉन A प्लस x अपॉन B प्लस x अपॉन C। ये दोनों कट गए, क्या आ गया? tan इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू पाई। हमें यही याद रखना है कि कभी भी अंडर रूट के सवालों से घबराना नहीं है। अंडर रूट के सवाल यदि आ जाएं तो इजी, बल्कि वो ज़्यादा ईजीएस्ट होते हैं। हमें केवल और केवल ये ध्यान रखना है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स 3 बार आ गया, इसका मतलब 2 तो हो गए कंप्लीट, एक्स स्क्वायर करके और ये बच गया रूट एक्स। कोई गलती नहीं होगी। आप इसी प्रकार सहयोग करते रहें, इसी प्रकार चैनल को अपना वर्दस्त दें, अपने अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।